तो यशवा मसीह में मेरा आप सबको शब्द शलोम। यहोवा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा इजराइल को, यरूशलेम को यशवा मसीह में शलोम की, उद्धार की आशीष दे कि इजराइल का घराना इस दुनिया में चाहे जहां जहां भी है, वो सब यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करे, यीशु मसीह की ओर लौट आए। यहोवा उन सब की आंखों को खोल दे कि वो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता कबूल करे और उनके जीवन के अंदर यीशु मसीह का उद्धार पाया जाए और सच में यहोवा का राज्य आ जाए। यहोवा की मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, कलीसिया में, इजराइल के घराने में, यकूब के घराने में वो पूरी होने पाए और सारी महिमा यशवा मसीह आपको मिले। यशवा मसीह के नाम से मांगते, आमीन। तो प्रिय अजीजों, यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। यीशु मसीह के महान अनुग्रह के द्वारा एक बार फिर से हम यहोवा की पवित्र हजूरी में हैं। पवित्र कलाम की बातों को सीखने के लिए हम प्रकाशित वाक्य के ऊपर लगातार सीखते आ रहे हैं और पिछले भाग में हमने प्रकाशित वाक्य के 11वें पाठ के अंदर सीखा था मसीह के बारे में कि मसीह की का जो दर्शन यूहन्ना को मिला था, वो दर्शन कितना अद्भुत था और उसके अंदर कैसे कलीसिया को यीशु मसीह ने अपनी छाती से, अपने दिल के साथ लगा के रखा हुआ है। प्रिय अजीजों, तो आज के भाग में हम यीशु मसीह की सुंदरता के ऊपर ध्यान करेंगे, क्योंकि जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा तो उसकी सुंदरता का, उसके वस्त्रों का, उसके पहरावे का उसने वर्णन किया और सच में वो बहुत ही ग्लोरियस था, बहुत ही महिमा में था। और जो सच में आज कलीसिया के लिए वो सारी बातों को सीखना और उसे हमारे आत्मिक जीवन में हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। प्रिय अजीजों, तो आज का जो हमारा विषय है वो है यीशु मसीह की सुंदरता का रहस्य, उसका वर्णन, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। और आज हम अपने वचन की शुरुआत करेंगे प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 14 वचन से हम सीखेंगे। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण हिम के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान थी। लिखा है उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण हिम के समान उज्जवल थी और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। प्लीज दो बातों को आज हमने देखना यीशु मसीह की सुंदरता के बारे में से। इसमें पहली बात है उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण लिखा हिम के समान उज्जवल थी, और दूसरी बात उसकी आंखें। उसके सिर और बाल के बारे में हम सीखेंगे और आंखों के बारे में सीखेंगे, जिसका बयान बाइबल के अनुसार यहां पर लिखा गया है कि उसकी आंखें जो है वो आग की ज्वाला है। वो किस बात की ओर इशारा करती, किस बात की ओर दिखाती? क्योंकि बाइबल के अंदर जैसे जैसे आप देखते हैं कि जो जो दर्शन बाइबल के अंदर दिया गया है, जैसे दानियल ने दर्शन देखा, यूसुफ ने दर्शन देखा, यूहन्ना ने दर्शन देखा, और जो कुछ भी वो दर्शन के अंदर देख रहे थे एज इट इज वैसा नहीं था, लेकिन जो कुछ भी उनको दिखाया गया था वो सारी चीजें किसी न किसी चीज की ओर, किसी न किसी बात की ओर इशारा करती थी। प्रिय अजीजों, जैसे कि बाइबल के अंदर यूहन्ना को बताया एक समुंदर उसने देखा और उस समुंदर में से एक पशु बाहर निकला। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि एक समुंदर होगा और समुंदर के अंदर पशु बाहर निकला, लेकिन समुंदर जो है वो संसार को दिखाता है, तो दुनिया की तस्वीर है। और जो पशु है वो एक राज्य है, एक किंगडम है, जिसे हम सरकार कह सकते हैं, एक सरकार है, उसकी ओर इशारा करता है। सींग उसकी सामर्थ को दिखाते हैं, उसके ताकत का वो प्रतीक है। प्रिय अजीजों, तो जैसे यूहन्ना ने लिखा कि अंत के दिनों में पशु आएगा, तो ऐसा ही हम ना सोचने लगे कि एक पशु आ जाएगा। पशु नहीं आएगा, पशु एक सिस्टम को दिखाता है, एक राज्य को दिखाता है। तो उसी प्रकार से जो सुंदरता यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना देख रहा था, वो भी अपने आप के अंदर एक रहस्य को, एक भेद को समेटे हुए थी। प्रिय अजीजों, और आज के समय में कलीसिया को उन बातों को किस प्रकार से लेना है, उन बातों के बारे में हम सीखेंगे। तो जब यूहन्ना ने यीशु मसीह का दर्शन पाया, तो याद रखें यूहन्ना ने जब यीशु मसीह को देखा तो यीशु मसीह का जो पहरावा था वो महायाजक के कपड़ों के समान था, क्योंकि बाइबल इस बात को बयान करती है कि यीशु मसीह जो है वो हमारा महायाजक है, जो पिता के दाहिने हाथ हमारे लिए निवेदन करता है, हमारे लिए विनती करता है। अब जो महायाजक होता था उसके सिर के ऊपर एक पगड़ी रखी जाती थी,
लेकिन यीशु मसीह के सिर के ऊपर कोई पगड़ी नहीं देखी गई, पर लिखा है उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरण पाले के समान, हिम के समान उज्जवल थे। और महायाजक का तो ऐसा नहीं होता था। और सिर्फ सिर और आंखों का बयान लिखा है, नाक का या मुंह का या कान का कोई बयान नहीं है यहां पर, सिर्फ सिर का और आंखों का। याद रखें प्रिय जो जिस सिर की बात यहां पर हो रही है, ये वो जगह है कलीसिया का। जैसे आप देखें, कलीसिया यीशु मसीह की देह है, बॉडी है, और बॉडी का कंट्रोल करने वाला सिर है। सिर कौन है? मसीह। तो सिर का जो रूप था, सिर का जो आकार था, सिर की जो महिमा थी, वो ग्लोरियस थी। वो लिखा हिम के समान उज्जवल था, हिम के समान उज्जवल था और श्वेत था। अब जो सिर है, ये हमारा जो सिर है, आप जो देख रहे हैं, इंसान का जो सिर होता है, इस सिर से मतलब क्या होता है? यहां दिमाग है, ब्रेन है हमारा, और पूरी बॉडी को क्या इंस्ट्रक्शन देना, क्या करना, सारी सोच विचार, सारा कुछ नियंत्रण जो है पूरी बॉडी का, वो यहां पर है, यहां पर। और ये वो जगह है जिसको हम मन बोलते हैं। मन, इंसान का जो मन है वो यहीं पर है। और ये वो जगह है जहां पर रूह कदोश पवित्र आत्मा के रहने का स्थान है। ये जगह, पवित्र आत्मा हमारे हाथों में नहीं, या हम सोचे कि हम जैसे दो हाथ दो पांव वाले इंसान है, मुंह है, आंखें हैं, नाक, ऐसे ही आत्मा का भी होगा। और आत्मा पूरी तरीके से, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि आत्मा पूरी तरीके से एक बॉडी के समान निकल जाता है, बॉडी के तरीके से आता है, नहीं, ऐसा नहीं है प्रिय अजीजों। आत्मा इस तरीके का नहीं होता, लेकिन आत्मा ज्योति की तरह होता है। जैसे आप दिए की लो को देखते हैं ना, जो दिया होता है उसकी लो उठती है, उस लो की तरीके का एक ज्योति के रूप में रूह कदोश होते हैं, पवित्र आत्मा होता है। वो प्रकाश है, वो लाइट है। आत्मा का की कोई आंख नहीं होती, आत्मा का कोई सिर नहीं होता, कोई पैर नहीं होता, लेकिन आत्मा का कोई रूप या कोई आकार नहीं होता। लेकिन आत्मा जो है, पवित्र आत्मा जो है, वो हमारे बॉडी के अंदर कहाँ रहता है? वो यहां पर रहता है, यहां पर वो विराजमान होता है हमारे सिर में। जहां पर हमारा मन है, वो हमारे मन में विराजमान होता है। तो यीशु मसीह का जो सिर है वो श्वेत, श्वेत जो बाइबल के अंदर लिखा है, वो पवित्रताई को दिखाता है, होलीनेस को दिखाता है, धार्मिकता का वो प्रतीक है। तो यीशु मसीह के सिर और बाल लिखा है हिम के समान उज्जवल है। यानी कि जो जिस महिमा में रूप को यूहन्ना देख रहा था कि उसका जो सिर है वो कौन था? वो बाप है, पिता है। क्यों? क्योंकि जब आप पहला थिमोथियुस 6 अध्याय 16 वचन को पढ़ते हैं, पहला थिमोथियुस 6 अध्याय और उसका 16 वचन, वहां लिखा है अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है, ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य जुगानुयुग रहे। यहां पर यहोवा एलोहीम की बात हो रही है। पौलुस उस यहोवा के बारे में बता रहा है कि अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है, ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। और यूहन्ना ने जब मसीह के सिर को देखा, उसने उस अगम्य ज्योति को देखा, क्योंकि यहोवा किस में रहता है? उस अगम्य ज्योति में रहता है, अगम्य ज्योति में रहता है, क्योंकि यहोवा आत्मा है। और पुत्र ने शरीर धारण किया था, यहोवा ने नहीं, पुत्र ने। लेकिन पुत्र का सिर कौन है? यीशु मसीह का सिर कौन है? बाप है। और बाप अगम्य ज्योति में रहता है। उस ज्योति जो है वो हिम के समान उज्जवल है, वो श्वेत है, उसमें से किरणें बाहर आती हैं और कोई उस रूप को, कोई उस चेहरे को देख नहीं सकता, देख नहीं सकता वो। और आज हमारा जो सिर है वो मसीह है, और मसीह पिता में होकर अगम्य ज्योति में है। मेरे और आपका चेहरा, मेरे और आपका जो सिर है,
वो प्रकाशमान हो, रुआ कदोश की उपस्थिति से भरपूर हो, क्योंकि रुआ कदोश यदि यहाँ है तो याद रखें हम सही डायरेक्शन में चलेंगे। यहीं पर इंसान के अंदर, मन के अंदर बुराइयां उत्पन्न होती है, उसको मारना है, उसको पीटना, उसके बारे में बुराई करनी है, उसके लिए बुरा करना है, लस्ट, अभिलाषाएं, पाप, व्यभिचार, सारी की सारी बुराई यहीं पर पाई जाती है और सारा भला काम यहीं से उत्पन्न होता है। याद रखें जब यहां पर कुछ गड़बड़ चल रहा हो, पाप की बातें हो, बुराई की बातें चल रही हो, तो समझ जाए पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप नहीं है। लेकिन जब यहां पर वचन चल रहा हो, जब आपके दिमाग के अंदर वचन की बातें चल रही हो, वचन के ऊपर आप मनन कर रहे हो, वचन के ऊपर आप ध्यान कर रहे हो, वचन को फॉलो कर रहे हो, याद रखें पवित्र आत्मा वहां विराजमान है और उस समय यहोवा आपकी ज्योति है। उस समय यीशु मसीह आपका सिर है। एक कलीसिया का सिर यीशु मसीह है और यीशु मसीह जब कलीसिया का सिर है तो सिर अगम्य ज्योति में है। प्रिय यीशु, उस सिर के अंदर कोई गुनाह की बात नहीं है, कोई पाप की बात नहीं है, कोई व्यभिचार की बात नहीं है, कोई भी किसी तरीके का गुनाह नहीं है। इसलिए उसकी जो सिर है और बाल है वे श्वेत ऊन वर्ण पाले के समान है, बताया गया है। लेकिन वो दिखा उसको कैसा, वो ज्योति में था, वो गम्य ज्योति में था जिसको कोई भी इंसान देख नहीं सकता था। प्रिय यीशु, इसलिए हमारी सोचें पवित्रता की हो, हमारे विचार पवित्रता ही के हो, क्योंकि यिर्मयाह कहता मन के अंदर तो असाध्य रोग यहां लगा हुआ है, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां पर, यहां पर, यहां पर लगा हुआ है। यहीं से सारी बुराई की बातें निकलती हैं, यहीं से सारी पाप की बातें निकलती है और यहीं धार्मिकता की बातें उत्पन्न होती है। हमें बुराई की बातों को हटाकर अपने आप को पवित्रता में करना है। जब आप वचन को पढ़ते हैं, यशायाह 1:18 को लिखा, यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो वह हिम के समान उज्जवल हो जाएंगे, और चाहे अर्गमानी रंग के क्यों ना हो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। गुनाह की बातें अगर दिमाग के अंदर चल रही हो, पाप की बातें यदि दिमाग के अंदर चल रही हो, मन में चल रही हो, यहोवा कहता आओ हम आपस में वाद विवाद करें। वाद विवाद करने का क्या मतलब है? अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने पापों से मन फिराएं, अपने पापों को मान ले उसके आगे, तब यहोवा कहता वो हमारे पापों को क्षमा करेगा और फिर यहोवा हमारे लिए, मसीह हमारे लिए सिर ठहरेगा और सिर अगम्य ज्योति में, वे श्वेत ऊन वरण पाले के समान उज्जवल है, वो अगम्य ज्योति में है। प्रिय यीशु, वो यहोवा प्रकाश में है। प्रिय यीशु, और फिर कलीसिया का सिर यानी कि मेरे और आपका सिर प्रकाशमान हो जाएगा यहोवा की ज्योति से, हमारा मन प्रकाशमान हो जाएगा। बहुत जरूरी है ये ज्योति में रहे, ये प्रकाश में रहे, ये श्वेत रहे, ब्लैक ना हो, काला ना हो। प्रिय यीशु, क्योंकि यूहन्ना ने जब यीशु मसीह को देखा, उसकी सुंदरता को, उसकी महिमा को जो देखा, वो महिमा कलीसिया के साथ जुड़ रही थी, कलीसिया को बताने के लिए थी कि सच में जैसे मसीह का सिर उज्जवल है, यानी कि विचार, यानी कि सोच, यानी कि वो पिता के अधीन है, पिता में है, ऐसे ही कलीसिया को मसीह में रहना है, कलीसिया को यीशु मसीह में रहना है। दूसरी बात, यूहन्ना ने देखा उसकी आंखें आग की ज्वाला थी, आग निकल रही थी उसमें से, फायर। अब ये किस बात की ओर इशारा करता है? बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जब आप पढ़ते हैं यिर्मयाह 23:29 को, लिखा यहोवा क्या तेरा वचन आग के समान नहीं है? सच में यहोवा का जो वचन है वो आग के समान है, यानी कि आग क्या करेगी? आग न्याय करेगी। प्रिय यीशु, उसकी आंखें न्याय की ओर इशारा कर रही थी, न्याय को दिखा रही थी, क्योंकि जब यहोवा देखता है वो न्याय से देखता है, वो वचन से देखता है, वो वचन में तौलता है कि ये मेरा बेटा, मेरी बेटी जो कुछ कर रहे हैं, क्या वो वचन के अनुसार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो वचन के खिलाफ कर रहे हैं या वचन के अनुसार कर रहे हैं। यहोवा की आंखें देखती हैं। प्रिय यीशु, यदि मेरे और आपका सिर मसीह है तो जो कुछ भी हम देखेंगे, हमारी आंखें, यीशु मसीह ने एक बात कही, यदि तेरी आंखें उजियाला है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला में होगा। यदि आंखों में पाप भरा हुआ है
आंखों में वासना भरी हुई है, आंखों में व्यभिचार भरा हुआ है, पर स्त्री गमन, लालच, बुराई भरा हुआ है, तो पूरा शरीर क्या होगा? अंधियारा हो जाएगा। आंखों में, आंखों में जब हम देखते हैं, अगर किसी को आप देख रहे हैं तो वचन से देखें कि मेरा ये काम करना वचन के अनुसार है या नहीं है। याद रखें, यहोवा देखेगा, वो देखता है, और जब वो देखता है तो उसकी आंखों से आग की ज्वाला निकलती है और वो आग न्याय करता है। जब आप पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 13 वचन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा कि इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक के काम को परखेगी। हर एक के काम को कौन परखेगा? आग। और आग कौन है? यहोवा का वचन। हर काम को ले जाकर आग में रख दिया जाएगा। मेरे और आपका काम, जो कुछ भी हमने इस दुनिया में किया है, उन सब के कामों को आग में डाला जाएगा। आग में डालने का अर्थ है वचन में डाला जाएगा। उन सब कामों को वचन से मैच किया जाएगा, वचन से जोड़ के देखा जाएगा कि ये जो सारे काम हैं वो वचन के अनुसार है या नहीं। और जो काम वचन के अनुसार नहीं होगा वो जल जाएगा। जो जीवन वचन के अनुसार नहीं होगा वो जल जाएगा। याद रखें, आज आप जो कुछ भी देखते हैं, देखें कि मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, मैं जिस नियत से जिसको देख रहा हूं, वो वचन से है। और वचन से ना हो तो उस गलत विचार को, उस गलत काम को वचन से जला दीजिए, वचन से खाक कर दीजिए, वचन से उसको खत्म कर दीजिए। क्योंकि मुझे और आपको अपनी आंखों में वचन रखना बहुत जरूरी है। जैसे मसीह की आंखें आग की ज्वाला के समान थी, मसीह का सिर श्वेत था, अगम्य ज्योति में यहोवा रहता, वो सिर था मसीह का, वो मसीह का सिर था। और मसीह हमारा सिर है। और यदि मसीह हमारा सिर है तो हमारे विचार पवित्रता के होंगे, हमारी सोचें पवित्रता की होंगी, हमारी कल्पनाएं पवित्रता की होंगी। और यदि वो बुराई की हो तो वाद विवाद करे, गुनाह का अंगीकार करे, पाप का अंगीकार करे। यहोवा सारे पाप को क्षमा करेगा, यीशु मसीह सारे गुनाह को क्षमा करेगा। और फिर हमारे मन, हमारे विचार श्वेत ऊन वर्ण पाले के समान उज्जवल हो जाएंगे। हमारा देखना क्या वचन के अनुसार है? यदि नहीं है तो फिर हम वचन के अनुसार देखना शुरू करें प्रिय शिशु, वचन के अनुसार बोलना शुरू करें प्रिय शिशु, वचन के अनुसार हमारी बातें हो। हर काम को जो आप देखते हैं उसे देखें ये वचन से है या नहीं, क्योंकि मसीह हर चीज वचन से देखता है। इसीलिए उसकी आंखें आग की ज्वाला है, वो न्यायी है, आंखें न्याय करने वाली हैं, वो देखती है। और हर एक के काम के अनुसार, हर एक के विचार के अनुसार, हर एक के जीवन के अनुसार, हर एक का वो न्याय करेंगी। और जो काम वचन के अनुसार होगा वो तो बना रहेगा और वो प्रतिफल पाएगा। लेकिन जो काम वचन के अनुसार नहीं होगा, जो बातें वचन के अनुसार नहीं होंगी, जो काम वचन के अनुसार नहीं होगा, दिखावे के लिए होगा, लोगों से आदर लेने के लिए था, वो सारे के सारे काम जल के खाक हो जाएंगे। उसका कोई भी प्रतिफल नहीं होगा प्रिय यीशु। तो यूहन्ना को जब यीशु मसीह का यह दर्शन मिला, यीशु मसीह जब ये दर्शन यूहन्ना को दे रहे थे तो यूहन्ना को बता रहे थे कि यूहन्ना बता दे कलीसिया को, चर्च को बता दे कि मेरी आंखें आग की ज्वाला है जो तुम्हें देख रही है, मुझे जो तुम्हें देख रही है। मेरा जो सिर है और बाल है वो ऊन के समान श्वेत है, वरन हिम के समान उज्जवल है, वो तुम्हारे कामों को देख रही है। और जब यूहन्ना ने बताया कलीसिया को कि जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है, यूहन्ना ने एक एक बात को, क्वालिटी को, जब उसने कलीसिया को लिखा तो बताया कलीसिया को कि जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है, वो ये कहता है। यूहन्ना ने बताया कलीसिया को कि कलीसिया सावधान, सतर्क हो जाए, क्योंकि उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। जो न्याय करेगा वो तुम्हारे कामों को देख रहा है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता, किसी से घूस नहीं लेता, वो देख रहा है, क्योंकि वो
यहोवा रोई है, वो देखने वाला यहोवा है, वो देखता है। उसने देखा इफिसुस की कलीसिया क्या कर रही है, उसने देखा स्मुरना की कलीसिया क्या कर रही है, फिलदेल्फिया, सरदीस, लदूकिया, सारी कलीसियाओं को उसने देखा और बताया कि तुम्हारे ये काम वचन के अनुसार नहीं है, इन सारे कामों को हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, ताकि आप स्वर्ग के राज्य में जा सके। उसने बताया, चिताया, क्योंकि उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान थे। प्रिय यीशु, याद रखे, जब हनन्याह सफीरा बुराई कर रहे थे, पाप कर रहे थे, वही न्यायी आंखें थी जिन्होंने उन्हें देखा था। और जब वो पतरस के पास आए और पतरस को कहा, पतरस ने पूछा कि क्या इतने में ही जमीन बिकी है? तो हनन्याह ने कहा, हाँ, इतने में ही बिकी है। याद रखिए, वो आग की ज्वाला वहां पर थी पतरस के अंदर। पतरस ने कहा, हनन्याह, तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। और वो उन आग ने, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है, उस हनन्याह का उसी समय न्याय किया और हनन्याह का काम जल गया था। प्रिय यीशु, हनन्याह का जीवन जल गया था, क्योंकि उसने अपने जीवन रूपी बंदर में, जहां यहोवा के रहने का स्थान था, जहां पवित्र आत्मा के रहने का स्थान था, वहां शैतान को बिठा लिया था, वहां शैतान के झूठ को बिठा लिया था और उसके अनुसार वो करने के लिए चल पड़ा। और क्या हुआ? अपने लिए नाश का कारण बन गया। आज ये सारी बातें हमारे लिए चेतावनी है, हमारे लिए नसीहत है कि हम अपने जीवन के ऊपर गौर करें कि हमने अपने मन के अंदर आज किसको बिठा के रखा हुआ है। क्या मसीह हमारा सिर है? यदि मसीह सिर है तो हमारे विचार क्या वचन के अनुसार है? क्या हमारा देखना वचन के अनुसार है? यदि नहीं है तो आए आपस में वाद विवाद करें, आज तौबा करें। यीशु मसीह हमें श्वेत करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए अपने लोगों के साथ है, अपने लोगों के बीच में है। प्रिय अजीजों, आज हमने यीशु मसीह के सिर और उसकी आंखों के बारे में सीखा है। सच में सिर पवित्रता को दिखा रहा है, पिता को दिखा रहा है कि पिता यीशु मसीह का सिर है जो अगम में ज्योति में रहता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, जो कि वचन की ओर दिखाता है, जो न्याय करने वाली आंखें। और हमने देखा वो उसने कैसे न्याय किया है, और एक बार वो फिर से कलीसिया का न्याय करने के लिए आने वाला है। कलीसिया को सावधान रहना है, सतर्क रहना है, तैयार रहना है कि हमारे मन के अंदर मसीह रहे, हमारे मन में रूह कदोश का वास हो, हमारी आंखें ज्योति में हो, आग की ज्वाला के समान हो, ताकि हम बुराई को न देखें पर यहोवा की उपस्थिति में हमेशा हमेशा उसको धन्य कहते रहें। यहोवा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।